कहाँ हैं वो अजीम लड़कियाँ जो अपनी अम्मी को बात समझाने लगती हैं तो आगे से जवाब आता है, तू मेरी माँ ना बन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात या दिल आज़ारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ मियाँ बीवी एक दूसरे को ऐसे बुलाते हैं, शगुफ्ता की माँ, बिलाल के अब्बू। बंदा पूछे तुसी एक दूसरे दे कुछ नहीं लगते। दो लड़कियां आपस में बहुत गहरी सहेलियां थी। इत्तेफाक से दोनों मर गईं। उनकी रूहें आपस में मिली, एक दूसरे से मरने का सबब पूछा। पहली बोली, मैं अपने शोहर पर बहुत ज़्यादा शक करती थी कि वो मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलता है, और यही सोचकर एक दिन मैं ऑफिस से घर जल्दी आ गई। मैंने देखा कि मेरे शोहर तो घर में बिल्कुल अकेले हैं। इसी बात पर इतनी खुशी हुई कि खुशी से मर गई। दूसरी बोली, काश तुमने उस वक्त फ्रिज खोल के देख लिया होता, ना तुम मरती ना मैं मरती। एक लड़का दूर गांव के घर मेहमान बना। औरत ने कहा, बेटा रात को डर लगे तो चांद के पास सो जाना। लड़का बोला, नहीं आंटी, मैं यही कमरे में ठीक हूँ। सुबह एक खूबसूरत लड़की नाश्ता लेकर कमरे में आ गई। लड़का बोला, जी आप कौन? लड़की बोली, जी मैं चांद, और आप कौन? लड़का बोला, मैं गधे का बच्चा। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार बोला, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार बोला, मैंने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार बोला, क्या है? दूसरा सरदार बोला, 1 2 3 4। पहला सरदार बोला, गलत, मेरा पासवर्ड 3216 है। एक दुकान मालिक ने दूसरे दुकान मालिक से पूछा, सुनाओ भाई, कारोबार कैसा चल रहा है? उसने जवाब दिया, 50-50। पहला बोला, क्या मतलब? दूसरा बोला, सुबह एक ऑर्डर मिलता है, शाम को एक ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बीवी और सूरज में मुशाबत। दोनों को घूर कर देखने के बाद आंखों में रोशनी नहीं रहती। बेचारे मर्द हमेशा महरूम रहे। पैदा होते हैं तो मुबारकबाद माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ दुल्हन की होती है, मर जाते हैं तो बीमार की रकम बीवी को मिलती है। और हद तो तब होगी जब एक शख्स ने 100 बार खून हत्या देकर नया कार्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने उसकी बीवी को अजाज़े से नवाजा, ये कहकर, शुक्रिया मोहतरमा, आपने इनका खून नहीं पिया, तभी तो हमने लिया। सब लड़कियों के शहजादे घोड़े पर बैठ कर आते हैं। मेरे वाला शायद कछुए पर बैठ गया होगा, तभी तो आया नहीं अभी तक। गरूर तो इस बात का है साहब, घर वाले कुछ भी फेंकने से पहले पूछते हैं, खाओगे या फेंक दें? अफसोसनाक खबर, सियालकोट में 17 साला नौजवान ने जेब खर्च न मिलने पर पंखे में रस्सी डालकर उसे एक झटके में नीचे उतारा और बेच दिया। लड़का बोला, अंकल ये कौन सा सूट है? दुकानदार बोला, बेटा ये वही सूट है जिसकी बस तुमने कीमत पूछनी है, लेना नहीं। मुझे जिस दिन ये पता चला कि साइकोलॉजी के स्पेलिंग एस या सी से नहीं पी से होते हैं, उस दिन से मेरा इंग्लिश पर से भरोसा उठ गया। क्लास में कुछ बच्चे इतने ढीठ होते हैं, अगर टीचर बात करने से मना कर दे तो अपने मुंह पर हाथ रख के बातें शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टोरी पूरी सुनाते हैं। बाज़ आशिकों से सिगरेट पीने की वजह पूछें तो आसमान की तरफ मुंह करके लंबा सा कश लगाकर बताते हैं, अब्बा नहीं मंदा। जब बहन भाई हमारी कोई चीज़ मांगे तो फौरन असजाद अली का गाना याद आता है, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ।
ये जो वीडियो कॉल के दरमियान गंदा स्क्रीनशॉट लेते हैं, यही नमूने बेस्ट फ्रेंड होते हैं। आंख बाद में खुलती है, होश ज़रा ठहर कर आता है, हाथ पहले तकिए के नीचे जाता है और इंसान अपने मोबाइल की ज़ियारत फरमाता है। डॉक्टर साहब ने सख्ती से कहा है कि आपने टेंशन नहीं लेनी। अब मैं 24 घंटे इस टेंशन में रहता हूँ कि कहीं टेंशन ना हो जाए। आजकल 10 साल के बच्चों ने भी टच मोबाइल उठा रखा है और हमारे पास जो उस उम्र में मोबाइल होता था, उसका बटन दबाने से एक ही आवाज़ आती थी, चल छैया छैया। सारी सर्दियां चाय की रट लगाने वालों, खबरदार जो इन गर्मियों में जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा को हाथ भी लगाया। एक पठान थिएटर में फिल्म देखने गया। थिएटर के दरवाजे पर लिखा था, बगैरतों का अंदर जाना मना है। पठान टिकट मैन के पास गया और बोला, पाजी एकते जान दो। दोस्त भी अजीब होते हैं। कमीनों को मालूम भी होता है कि पेपर में हमारी कुछ तैयारी नहीं, फिर भी दिल रखने के लिए ऑल दी बेस्ट कह रहे होते हैं। लड़कियों की हर बेस्ट सेल्फी के पीछे 3 घंटे की शदीद मेहनत और डिलीट शुदा नाकाम सेल्फीज होती हैं। तब कहीं जाके होता है चमन में दीदा हो पैदा। जब किस्मत ही खराब हो तो फिर गले में तावीज़ की जगह मौलवी भी बांध लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान बोला, वो कैसे? सरदार बोला, क्योंकि ये मैंने मस्जिद से उतारा है। अजीब लोग हैं, सोते हुए बंदे को जगाकर पूछते हैं, सो रहे थे क्या? बीवी शोर से कहने लगी, आप जब पौधों को पानी दे लोगे तो मैंने आपसे एक चीज़ के बारे में बात करनी है, जो कि मैंने आपके मोबाइल में देखी थी। अब 4 दिन से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, शोर अभी भी पौधों को पानी दे रहा है। अगर कभी गलती से अपना वॉइस मैसेज सुन लिया जाए तो अगले 3-4 दिन बोलने को दिल ही नहीं करता। आजकल कुछ लड़कियों की रुखसती पर माँ बाप से ज्यादा तो मोहल्ले के लौंडे रो रहे होते हैं। इंडिया को समझ नहीं आ रही कि चीन पर गुस्सा कैसे निकालें। उनकी तो क्रिकेट टीम भी नहीं है कि उसका बाइकआउट कर दें। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया का बेहतरीन अलार्म अम्मा है, जिनको 7 बजे जगाने का कहो तो 6 बजे उठाकर कहती हैं कि उठो 8 बज गए हैं। टीवी कमर्शियल्स में माएँ बच्चों के गंदे कपड़े हंस के धोती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो अम्मी पहले हमें धोती थीं, फिर बाद में कपड़े। जो शख्स 12 साल रोजाना कौमी तराना पढ़ के भी उसे भूल सकता है, वो आपको भी भूल सकता है। पाकिस्तान के नौजवानों को मोबाइल पैकेज महंगे होने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि वाकई महंगाई हो गई है। जितनी मुझे चाय पसंद है, मुझे लगता है मैंने जन्नत में जाते ही दूध की नहर में पत्ती डाल देनी है। 2 घंटे की बहस, कस्में और स्क्रीनशॉट के बाद भी जिस हस्ती को आप मुतमिन नहीं कर सकते, उसे जानू कहते हैं। जिनका खाला चचा के घर चक्कर चल रहा हो, बस नहीं चलता कि अगर जानवर कटने में देर हो तो बाजार से गोश्त लेकर हिस्सा देने के बहाने पहुंच जाएं। बीवी अपने शोर से कहने लगी, 2 किलो मटर ले लूं? शोर बोला, हाँ ले लो। बीवी बोली, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, छील लोगे या इतने या कम लूं?
बीवी बोली, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ, लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोर बोला, फयाज भाई होगा। बीवी बोली, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शोर बोला, क्योंकि वो साला कबाड़िया है। रेहान खान को मालूम ही नहीं, अगर पाकिस्तानी कौम किताबें पढ़ती तो नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम कभी ना बनता। इंग्लिश समझना हर किसी के बस की बात नहीं, जैसा कि माई लवर पुट मी इन ड्रग्स ऑफ लव बट नो ही डिड नॉट बिकम माई लवर। समझ आई नहीं ना? थोड़ा इंग्लिश को टाइम देते तो समझ आती ना। इसका मतलब है ढोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनदा। एक आदमी घर पर फिल्म देखते हुए बहुत चिल्ला रहा था, ओए खोतिया दस्तखत ना करी, ओए पागल फंस जाएगा। बीवी परेशानी में बोली, कौन सी फिल्म देख रहे हो? आदमी बोला, अपनी शादी की। एक सरदार बैंक में 1000 रुपये जमा करवाने गया। कैशियर ने कहा, ये 1000 का नोट तो नकली है। सरदार जी ने जवाब दिया, काका जमा मेरे अकाउंट में होने ने तैनू की तकलीफ है। एक डाकू माई से कहने लगा, सारे जेवर मुझे दे दे। माई बोली, ले पायल ले झुमका भी ले चैन भी ले कांटे भी ले, ते पाके खुसरा बन जा। पप्पू प्यार के बारे में फरमाता है, प्यार भी अजीब चीज़ है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो फ़र्ज, बीवी से हो तो सब कहते हैं थल्ले लग गया है कंजर। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हर ने आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।